हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि किस तरीके से हम हार्डवेयर को इंटरफेस करते हैं, पीजीपीसी इंटरफेस हमारा किस तरीके से होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका पीएलसी आपके कंप्यूटर से इंटरफेस होता है, कैसे हम हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने फॉर एग्जांपल ये लिया हुआ है, एक लैचिंग सर्किट लिया हुआ है। हम दो तरीके से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है सिमुलेशन मोड और एक होता है हमारा हार्डवेयर पर, यानी कि एक्चुअल जो हम फिजिकली हम ऑपरेशन करते हैं पीएलसी के ऊपर, एक वो तरीका हमारा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ सिमुलेटर के ऊपर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस सिमुलेटर के लिए पूछेगा ए कनेक्शन बिटवीन योर पीसी प्रोग्राम डिवाइस एंड द पीएलसी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। अभी जो है हमारे पीसी यानी कि जो मेरा कंप्यूटर है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसमें मैं प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा हूँ, और पीएलसी जिसमें प्रोग्राम मुझे लोड करना है, कंट्रोलर, उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से मैं कनेक्शन अवेलेबल कराता हूँ, एक वर्चुअल और एक रियल। तो अभी हम बात कर लेते हैं वर्चुअल की। यहाँ से मैं जो मेरा प्रोग्राम पेज है सिमेटिक मैनेजर का, यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास में एक वर्चुअल पीएलसी होती है, सिमुलेटर हम इसको बोलते हैं। इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक करके अभी यहाँ पर एक विंडो हमारी ओपन हो जाती है और वर्चुअल पीएलसी हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, वर्चुअल पीएलसी का आप देखेंगे यहाँ पर एक सीपीयू भी आपका जनरेट हो गया है। ठीक है, तो आप सीपीयू देख सकते हैं इसको। जो आप अगर सीमेंस की आप पीएलसी देखेंगे तो उसमें भी ये ऑप्शन आपको कंट्रोलर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिस्टम फॉल, DPTC, रन एंड स्टॉप मोड। जब भी आपको प्रोग्राम को रन करना है नॉर्मली तो रन मोड में आप रख देते हैं, और रन पी मोड में आप उस समय रखेंगे जब आप प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं इस दौरान, और रनिंग के दौरान आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। रन मोड पर रखने पर आप प्रोग्राम में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, और रन पी मोड पर रखने पर आप प्रोग्राम में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप मोड यानी कि आपका प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, और एम रिसेट यानी कि मेमोरी रिसेट करने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम के हमारे कंट्रोलर में कुछ हमारी मेमोरी स्टोर हो जाती है रजिस्टर में, तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। आपका पूरा कंट्रोलर आपका रिसेट हो जाता है। यहाँ से आप प्रोटोकॉल आपने सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका TCP/IP पर वर्क करते हैं। मास्टर पीएलसी जो आपकी होती है प्रोफिबस या फिर MPI प्रोटोकॉल यानी कि मल्टी पॉइंट इंटरफेस पर भी वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ET200S है, वो एक क्या है आपका इंटरफेस मॉड्यूल है। ठीक है, वो एक मास्टर पीएलसी नहीं है, वो एक इंटरफेस मॉड्यूल है। तो वो TCP/IP पर, जैसे आपकी जो इथरनेट केबल होती है उस पर वो काम करता है। ठीक है, आपने इथरनेट केबल देखी होगी RJ45 के साथ में जो कनेक्ट रहती है, इंटरनेट के लिए यूज़ होती है, वही केबल आपका TCP/IP पर भी वर्क करता है। उसी पर आप अपने कंप्यूटर को उस केबल से जोड़ करके RJ45 के साथ में डायरेक्टली पीएलसी पर जो आपका जो आपका कनेक्शन होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो CPU है वो है S7 Pro 3 जो कि MPI प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और अगेन प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करते समय जैसे मैं यहाँ पर प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूँ, ये आपके वर्चुअल CPU इसमें लोड हो रहा है। ठीक है, इस CPU के अंदर अभी क्या ये वर्चुअल CPU है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे कि आपका ये ओरिजिनल CPU काम करता है। तो पीएलसी के कंट्रोलर के अंदर पीएलसी के CPU में आपका प्रोग्राम लोड हो रहा है। अगेन मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको मॉनिटर, तो ये चश्मे पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आपका दिख रहा है एंड रन। ठीक है, तो आपका जो स्क्रीन है यहाँ पर रन नीचे आपको दिखाई देगा। ठीक है, रन फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका प्रोग्राम जहाँ पर आपकी लाइनें कनेक्ट हैं वो ग्रीन शो कर रही हैं। जैसे इसमें आगे हम ऑपरेशन करेंगे तो ये अलग अलग ऑपरेशन प्रोवाइड करता रहेगा।
पहला इनपुट है i0.0, इंसर्ट कर ली मैंने टेबल, और यहाँ पर वर्चुअल इनपुट मैं अप्लाई कर रहा हूँ i0.0। ठीक है, तो एक लैचिंग प्रोग्राम है। लैचिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो जो लोग लैचिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और भी काफ़ी वीडियोस हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपका सर्किट जो है लैच अभी भी बना हुआ है, यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हैं आपके वर्चुअल इनपुट और आउटपुट, वर्चुअल। ठीक है, ये फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है, यानी कि प्रोग्राम में आप प्रोग्राम बनाते समय इनको चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली यूज़ करेंगे तब आप क्या करेंगे, हार्डवेयर पर जो इनपुट है उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ऑफ़ करने के लिए i0.1 पर एक इनपुट दे देता हूँ तो आपका प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। ठीक, ये तो रही बात सिमुलेशन की कि सिमुलेटर में किस तरीके से ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, अपना प्रोग्राम आपके पीएलसी में लोड करना है और वहाँ पर मुझे इसको ऑपरेट करना है, तो क्या करूँगा। तो सबसे पहला काम है कि आप सिमुलेटर को बंद कर दीजिए, क्योंकि एक टाइम पर केवल एक ही ऑपरेशन होता है, या तो सिमुलेशन होगा या फिर आपका हार्डवेयर पर प्रोग्राम आपका रन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, अब मैं यहाँ पर इससे डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि ये केवल सिमुलेटर के लिए यूज़ होता है। मुझे यहाँ से प्रोग्राम को दूसरे तरीके से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन पर चले जाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहला काम है मेरा PGPC इंटरफेस को कनेक्ट करना, यानी कि अपने लैपटॉप यानी कि प्रोग्रामेबल डिवाइस और PLC के बीच में एक इंटर कनेक्शन बनाना, तभी तो आप अपने प्रोग्राम को PLC में लोड कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपने प्रोग्राम को लोड नहीं कर पाएंगे। तो पहले मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर में इस इंटरफेस को क्रिएट करना है। ठीक है, और उसको पेयर करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए इस सिमेटिक मैनेजर ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पर आप ये OB1 ब्लॉक के ऊपर, ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन का ऑप्शन है, तो इसमें सबसे लास्ट में आप आ जाइए सेट PGPC इंटरफेस। ठीक है, प्रोग्रामेबल डिवाइस, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर और PC यानी कि आपका कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करना है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये विंडो आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, अभी जो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है इंटरफेस पैरामीटर वो है MPI। यहाँ से भी आप अपने पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरफेस लगाया हुआ है, अब आप केबल को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से अपने PC पर जो आपकी केबल है। ठीक है, उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा देखो किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये है मेरा कंप्यूटर, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, इस पर मैंने RJ45 कनेक्ट किया और वायर को लेकर के चला गया, और यहाँ पर है आपकी PLC। यहाँ पर भी इसका कनेक्टर होता है RJ45, आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका RJ45 और इसका RJ45 आपस में कनेक्ट करना है, और PLC को रन मोड पर डाल देना है। ठीक है, रन मोड पर ऑन कर देना है और सप्लाई आपको ऑन कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम होगा, आपने जो भी लिखा होगा, तो फर्स्ट आपको एक केबल से इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर वो इंटरफेस है तो मैंने बताया कि उसको आप ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो आपका मास्टर PLC है तो उसको प्रोफिबस, ठीक है, या MPI प्रोफिबस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अलग अलग केबल आपकी आती है, प्रोफिबस केबल आती है और इंटरफेस केबल आती है, इसको हम देख लेते हैं। प्रोफिबस केबल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होती है, देखिए। ठीक है, इस टाइप की जो केबल्स होती हैं ये हमारे कनेक्टर होते हैं। तो इस टाइप के भी कनेक्टर कई PLC में यूज़ होते हैं, मास्टर PLC के अंदर। ठीक है, और कुछ RJ45 टाइप के होते हैं। DB9 कनेक्टर भी यूज़ होता है कई जगह, ये आपका DB9 कनेक्टर है। ठीक है, टाइप से कुछ ईथरनेट के केबल्स भी आपके कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप ईथरनेट केबल भी देख सकते हैं।
RJ45 के साथ में ईथरनेट केबल, ठीक है, ईथरनेट केबल, ठीक है, ये आपका ईथरनेट केबल। इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कई कंट्रोलर इस केबल्स को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो केबल होती है हमारी ईथरनेट केबल, ठीक है, ये केबल हमारी इस टाइप से, ठीक है। कई में आपका DB9 कनेक्टर के साथ में ईथरनेट केबल होगा, तो ये भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके केबल पर, ठीक है। तो ये आपका देखिए 9 इसमें कनेक्शन होते हैं और ये इसका RJ45, तो वो डिपेंड करेगा कि PLC पर कनेक्शन के लिए क्या उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो एक एक्टिव का ऑप्शन आ जाता है, देखो यहाँ पर आ रहा है TCP/IP ऑटो 1 एक्टिव, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर जो भी एक्टिव का ऑप्शन है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज ये आपके सिमुलेटर के ऑप्शन है, इनको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। PC सिम लिखा हुआ, सिम फॉर सिमुलेटर, लोकल MPI, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ये सिमुलेटर के आपके इंटरफेस हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपके इंटरफेस होते हैं रियलटेक PC FE फैमिली कंट्रोलर TCP/IP, अगर मैं अभी कंट्रोल कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है एक्टिव का, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में PLC नहीं है, जैसे यहाँ पर आपका एक्टिव का ऑप्शन है, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया तो विंडो पर आपका पैरामीटर असाइन हो जाएगा, ठीक है। देन इसको कर देना है आपने ओके, ठीक है। ये कंट्रोलर आपका सेट हो रहा है, यानी कि जो इंटरफेस आप लगाएंगे उसके ठीक सामने वो एक्टिव दिखा देगा, यानी कि अभी जो करंट में यूज़ हो रहा है वही आपका इंटरफेस है। तो ऑटो इसको हम कर देते हैं ओके, थोड़ा सा टाइम ये लेगा और ये ओके आपका हो गया है। अब आप अपना प्रोग्राम जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम के ऊपर और यहाँ पर हम ऑप्शन में डिबग के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं ऑपरेशन को। PLC में जाएंगे, ठीक है, एंड डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, PLC में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कह रहा है अनेबल टू रीच द मॉड्यूल CPU 3121 विया द ऑनलाइन इंटरफेस। क्योंकि ये मैसेज इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्चुअल में अभी मेरे पास तो कोई मॉड्यूल है नहीं, ठीक है। मेरे पास PLC मैं अभी जो प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास में कोई PLC अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम PLC इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी महंगी PLC होती है कि मैं घर में ले करके उस पर काम नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर भी आप जिस भी अपने वर्क स्पेस पर काम कर रहे हैं, या जैसे इंडस्ट्री के ऊपर है, या आप कॉलेज लेवल पर PLC में वर्क कर रहे हैं, या आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको PLC अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है ये अब उसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड आपका हो जाएगा, प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कई बार क्या होता है कि आपको प्रोग्राम में कोई चेंजेस करने हैं, आपने PLC में प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया, लेकिन अब आपको प्रोग्राम क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम को अपलोड भी किया जाता है, ठीक है। PLC से आप प्रोग्राम को वापस अपने कंप्यूटर पर लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना प्रोग्राम PLC में डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ PC, ठीक है। लेकिन मुझे अब यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड कराना है कंप्यूटर के ऊपर। हो सकता है कि जो मैंने प्रोग्राम डाला था उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। कई बार क्या होता है कि आपको प्रोग्राम को दोबारा से उसमें कोई चेंज करना है, अपडेट हो गया आपका सिस्टम, या आपने इंडस्ट्री में जो आपका पहले जो फंक्शन चल रहा था उसमें कोई चेंजेस हो गए। अब आप कैसे करोगे, अगर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम क्योंकि PLC में प्रोग्राम जैसे जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है प्रोग्रामर,
है ना, किसी भी इंडस्ट्री के लिए या कोई भी सिस्टम के लिए, तो वो काफ़ी मेहनत करके उसमें प्रोग्राम बना लेता है, लेकिन बार बार उस प्रोग्राम को दोबारा से रिक्रिएट करना एक टफ टास्क है। हम क्या करेंगे, उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसको वापस अपने कंप्यूटर पर उठा लेते हैं। उसके लिए हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम करेंगे अपलोडिंग। इससे पहले हमने क्या किया था, डाउनलोडिंग, यानी कि डाउनलोड प्रोग्राम फ्रॉम पीसी, यानी कि प्रोग्रामेबल डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर टू आपका कंप्यूटर कंट्रोलर। ठीक है, ये है आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग क्या है आपका, पीएलसी से प्रोग्राम आपके पीसी में अपलोड करना, ताकि हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से हमें फिर क्या करना होगा, उसको डाउनलोड, पीएलसी में ही हम उसको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों हम काम कर सकते हैं, अपलोड एंड डाउनलोड। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपलोड करने के लिए जाना है पीएलसी के ऊपर। देखो किस में गया, मैं सिमेटिक मैनेजर में गया। ठीक है, यहाँ पर पीएलसी एंड अपलोड स्टेशन टू पीजी, इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड स्टेशन टू पीजी क्लिक किया, यहाँ से व्यू करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, क्योंकि पीएलसी कनेक्ट नहीं है, क्या मैसेज यहाँ पर देता है। तो कोई मैसेज नहीं दे रहा है, क्योंकि पीएलसी मेरा कनेक्ट नहीं है। अगर आप कनेक्ट करेंगे, देखिए अगर आप अपना पीएलसी आपका कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर एक मैक एड्रेस आ जाएगा, आपका आईपी एड्रेस, और यहाँ पर आपके प्रोग्राम का नाम आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका नाम आ जाता है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होता है, जस्ट आपको इसको ओके करना होता है। द स्टेशन एड्रेस दैट यू एंटर्ड इज़ नॉट कंप्लीट, फिल आउट ऑल इनपुट फील्ड्स। ठीक है, तो ये अभी हमारे को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में कोई हार्डवेयर नहीं है। जस्ट इसको ओके कर देंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और पीजी इंटरफेस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हैं। मोर वीडियोज़ आर देयर फॉर यू ओनली। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। Do like, share and subscribe. Thank you.